रूम में देखना। हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। आज की क्लास बहुत ही मजेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज की क्लास में हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संवैधानिक रूपरेखा का ये जो चैप्टर हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से पिछले दिनों पढ़ा था, उसका क्या करने वाले हैं आज? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि इस चैप्टर से बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए क्लास को आप लोग एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, जल्दी फटाफट, चलिए जल्दी फटाफट हो जाइए तैयार। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। वही देखो ना, सपर एक सपर होगा वो जो होती है ना, उसमें देखो। शुरू किया जाए मेरे भाई। चलिए तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग शुरू करते हैं। राधे राधे। चलिए सब ठीक है, चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। शुरू किया जाए। चलिए सबसे पहला प्रश्न हम आप लोग के लिए लेकर के आते हैं। देखो छोटा छोटा प्रश्न है, जवाब सबको पता होगा, पता है ना। सबसे पहला प्रश्न क्या है? भारतीय कांग्रेस स्थापना कहिया भेल? बताओ जल्दी से। भारत में जो राष्ट्रीय कांग्रेस छे, जाने छे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भाई भैया एक बार जल्दी बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कहिया भेले? तो कभी भारतीय कांग्रेस स्थापना जे छे 1885 ईस्वी में भेल। किनका द्वारा भेल छल? याद होत, एओ ह्यूम के द्वारा। किनका द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के बने छथिन? याद है? व्योम्स चंद्र बनर्जी, जकरा शॉर्टकट में कहै छै WC बनर्जी। ठीक है, याद रखो। अगला क्वेश्चन, भारत कहिया स्वतंत्र भेल? तो भारत 15 अगस्त 1947 का स्वतंत्र भेल। यानी अपन भारत जे छे 15 अगस्त 1947 के की भेले? स्वतंत्र भेले। याद रखबे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के छला? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छला। तो बताओ ये तीन गो क्वेश्चन सबके समझ में आ गेले? ये तीन गो क्वेश्चन सबके समझ में ले? हाँ या ना? आबि गेले? चलो आगे बढ़े छिए, आगे बढ़ल जाए। अगला देखियो, भारतीय संविधानक लिखित अछि या अलिखित? बताओ तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, भारत के संविधान लिखित छे या अलिखित? भारत के संविधान लिखित छे या अलिखित? तो बच्चा बच्चा के पता होते कि भारतीय संविधान जे छे कथी छे? लिखित छे। भारतीय संविधान लिखित छे। अगला क्वेश्चन छे, कौन सैनिक मेरठ के सैनिक छावनी में, ध्यान से सुनबे, कौन सैनिक मेरठ के सैनिक छावनी में विद्रोह कईने छला? विद्रोह कईने छला? तो सैनिक मंगल पांडे, पढ़ने रही ना अपना सब गोटा। सैनिक मंगल पांडे मेरठ के सैनिक छावनी में की केने छला? विद्रोह केने छला। बताओ एई में कोनो दिक्कत? एई में कोनो दिक्कत ककरो नहीं होबाक चाहिए। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर छे और बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन छे और बहुत प्यारा प्यारा के छे जवाब छे। अगर याद कर ले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहती है सब। ठीक है, आगे बढ़ल जा। सर आप अगर संडे को फ्री होते तो प्लीज ऑब्जेक्टिव का क्लास ले लीजिए। जरूर कोशिश करेंगे मेरे भाई, कोशिश करेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। बंग भंग आंदोलन परिणाम लिखो। बंग भंग आंदोलन का क्या परिणाम आता है? तो हमने पढ़ा बंग भंग, जो पढ़े हैं चैप्टर को पूरा याद होगा। बंग भंग आंदोलन, आंदोलनक परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में एकता के वृद्धि भेले आ आंदोलनकारी लोकिन स्वराज के मांग कर लगले। यानी बंग भंग आंदोलन के जब बंग भंग आंदोलन जनित हुए, जब
बंगाल के विभाजन भ रहल छलै तो ओकर विरोध भ रहल छलै। तो बंगाल के विभाजन के विरोध में जे आंदोलन चललै वह छलै बंगभंग आंदोलन। और बंगभंग आंदोलन के परिणाम स्वरूप की भेलै, संपूर्ण देश के एकता में, संपूर्ण देश में देशक एकता में की भेलै, वृद्धि भेलै, की भेलै, वृद्धि भेलै। और आंदोलनकारी लोकिन जे छलै बुआ, आंदोलनकारी लोकिन जे छै ना वो की करऽ लगले, स्वराज के मांग करऽ लगले। फाइनल में कौन सा बुक से क्वेश्चन अभी जो पढ़ा रहे उसको पढ़ो, ठीक है, आएगा इसी सब से आएगा, इसी सब बुक से आएगा, ठीक है, पढ़ो अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कितने नीक क्वेश्चन छे, बार बार बतेने चलो। सिपाही विद्रोह कोना लाभकारी सिद्ध भेलै। सिपाही विद्रोह कहिया भेल छलै, 1857 में। अकर आगाज करे वाला के छलै, मंगल पांडे। कतऽ से आगाज भेलै, तो मेरठ के सैनिक छावनी में। डेट याद है, डेट याद है ककरो, डेट क्या छलै, 1 मई 1857, ठीक है। तो ई जे सिपाही विद्रोह भेलै ई लाभकारी सिद्ध भेलै, की भेलै, लाभकारी, भने असफल भेलै। ई नहीं कहे सफल भेलै सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह में नेतृत्वकर्ता के अभाव छलै, नहीं नेतृत्वकर्ता और बहुत सारा कुछ के अभाव छलै, जेके कारण सिपाही विद्रोह असफल भेलै। लेकिन असफल होइतो की भेलै, लाभकारी सिद्ध भेलै बुआ, लाभकारी सिद्ध भेल। केना भेलै लाभकारी सिद्ध, तो देखियो, सिपाही विद्रोह भने असफल भेल, मुदा संपूर्ण देश में राजनीतिक चेतना जगाबै में वो सफल भेल रहल, तें लाभकारी सिद्ध भेल। कहै छै मुदा संपूर्ण देश में, पूरा देश में की केलकै, सिपाही विद्रोह राजनीतिक चेतना जगाबै में सफल भेलै, नहीं ताहि दुआरे कहै छै कि लाभकारी सिद्ध भेलै सिपाही विद्रोह। एकटा बच्चा कहै छै सर इतना छोटा छोटा आंसर लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, मेरा यकीन करिए मेरे भाई, इसी तरह का क्वेश्चन का जवाब, सेम क्वेश्चन का जवाब इतने ही छोटे छोटे दे करके बच्चे पिछले साल भी 99 तक पहुंच गए थे, 100 में 99 मार्क्स तक लाए थे, ठीक है। आंसर छोटा बड़ा मैटर नहीं करता है, आप ये 12 4 लाइन लिख लोगे, 10 लाइन लिख लोगे, बट आंसर सटीक नहीं होगा ना तो नंबर नहीं बैठेंगे। जो आंसर होना चाहिए ना वो सटीक होना चाहिए, पूछा है क्या जवाब देना है, वो उतना ही, हमें जरूरत से ज्यादा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सटीक आंसर पर ध्यान दीजिए। भैया 4 कितने जल्दी खत्म हो जाए, इसके बाद तो पता है, इसके बाद जो चैप्टर है ना, लेबरा अनार में एकटा, लेबरा अनार में इजोत, ये कल हम आप लोग को पढ़ाएंगे। कहते ना दिल को छू जाएगा ये कहानी, एकदम मस्त नाटक है, ये एकांकी है, मजा आने वाला है। कल की क्लास में जब हम लेबरा अनार में एकटा इजोत पढ़ाएंगे तो एक शिक्षक बच्चे को पढ़ाने के लिए किस हद तक मेहनत करते हैं वो कल हम आपको पढ़ाएंगे, मजा आएगा, नाटक है वो, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग वो करेंगे, ठीक है। तो कल क्लास नहीं हुआ था कि भैया, नहीं कल क्लास नहीं ले पाए थे, हाँ 100 आउट ऑफ 100 लाना है मेरे भाई। पिछले साल 99 तक तो बच्चे ले गए थे, आप लोग कोशिश करिए 100 में 100 लाने की, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हम अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में वर्णित सामाजिक न्याय के मतलब लिखो। यानी भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, नहीं कानूनी न्याय, इस सब का मतलब क्या होता है। तो अभी तो सवाल हमसे पूछा गया सामाजिक न्याय, हो सकता है एग्जाम में आर्थिक न्याय भी पूछ दे। तो अगर आपको संविधान के बारे में जानकारी है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या कहता है, भारतीय संविधान में वर्णित सामाजिक न्याय स अभिप्राय अछि जे मनुष्य जाति, वर्ग अथवा आन कोनो आधार पर भेद नहीं कल जा और प्रत्येक नागरिक के उन्नति के समुचित अवसर हो। सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि भारतीय संविधान में वर्णित सामाजिक न्याय के मतलब है कि अपन समाज में कोई भी व्यक्ति, मनुष्य जाति, धर्म, लिंग या कोनो आधार पर भेदभाव नहीं कर सके छे, सबके उन्नति के लिए की कहले समुचित अवसर, यानी एक समान अवसर होय के चाहिए, अकरे कल के सामाजिक न्याय। और ई राज्य के दायित्व मानल गेल जे वो दुर्बल वर्ग के शोषण रोके और एकर विकास के यत्न करे। और ई राज्य के एक और बात कल गेले, ई राज्य के दायित्व छे, राज्य सरकार के नहीं, केंद्र सरकार के ई दायित्व छे जे दुर्बल छे, जे कमजोर वर्ग छे, ओकर उत्थान करे, ओकर विकास करे, इस सामाजिक न्याय छे।
अगर कदी कैसे सामाजिक न्याय। बताओ समझ में ले, सब क्या गेले समझ में ही, कोनो बच्चा के दिक्कत है तब आज अभी तक अगर इतने समझ में ले हमारा भाई, अगर इतने समझ में अभी लेते प्यारा सा दिल बना के भेज दिया, इतने समझ में लेते प्यारा सा दिल बना के भेज दिया था। चलिए चलिए, वेरी गुड, सबको आ गया समझ में ना। सर मैं झंझारपुर से हूँ, बहुत बढ़िया भाई। भैया मैथिली का बुक चेंज हो गया है, स्कूल वाले सर ने बताया। देखिए आपके स्कूल वाले सर को कुछ नहीं पता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपके स्कूल वाले सर को कुछ नहीं पता है। अगर मैथिली का बुक चेंज हो गया तो आज से एक शुरू में ही क्यों नहीं बताया? चेंज हो गया तो शुरू में ही बताना चाहिए था ना। और चेंज कैसे हो जाएगा? जो बुक आप हमको बता रहे हो या जो बुक से सवाल आया था ना, वो बुक पहले भी था। ये थोड़ी है कि नया में ये बुक आया है, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये बुक पहले से है, ठीक है। आज तक उससे सवाल एग्जाम में नहीं पूछे गए थे भाई। तुम जब तक मॉडल पेपर नहीं आता तब तक हम लोग ये नहीं मानेंगे कि बुक चेंज हो गया, ठीक है। मॉडल पेपर आने दो, अगर बुक चेंज हुआ होगा तो चिंता नहीं करना है, ठीक है। अभी मस्त पढ़ते चलो ये, और एग्जाम में इससे तो आएगा ही आएगा, ये तो है। बुक चेंज होने का मतलब कब, ऐसे 10वां का एक भी बुक चेंज नहीं हुआ तो ये बुक क्यों चेंज होगा बताओ मुझे। ना आपका हिंदी चेंज हुआ, ना साइंस चेंज हुआ, ना एसएसटी चेंज हुआ, ना मैथ चेंज हुआ। तो जब सारा विषय चेंज नहीं हुआ तो मैथिली ही चेंज होगा? ये कौन सी लॉजिक बनती है मेरे भाई? तो आप चिंता नहीं करिए, डोंट वरी, एकदम रिलैक्स होकर के पढ़ते चलो, ठीक है। वो हाँ चले, थ्योरम का क्लास लें, ठीक है। एक क्लास हम देखते हैं भाई, थोड़ा नहीं हो पाता रहता है, क्लास थोड़ा ज्यादा रहता है, कोशिश करेंगे हम लेने का, ठीक है। नहीं लेने का तो हम वीडियो सोचते हैं कि वीडियो बनाए, टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करें हम। चले एगो क्वेश्चन देखिए, सिपाही विद्रोह के प्रभावक संक्षिप्त वर्णन करो। यानी सिपाही विद्रोह की प्रभाव पर ले अकर संक्षिप्त विवरण करू। देखियो सिपाही विद्रोह आरंभ कहिया भेले 1 मई 1857 ईस्वी के, कत से मेरठ सैनिक छावनी से भेल। सैनिक छावनी में सैनिक मंगल पांडे द्वारा दागल गेल बंदूक का आवाज दिल्ली से कलकत्ता धरे ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक छावनी के दल में क देलक। सर्वत्र भारतीय सैनिक अंग्रेज के विरुद्ध स्वतंत्रता के बिगुल बजा देलक और बहादुर शाह द्वितीय अपना के हिंदुस्तान के की बनलखिन, सम्राट घोषित क देलखिन और विद्रोह के लहर जे छे अनेक स्थान पर की हो गेले, पसरि गेले, ठीक है। तो शॉर्टकट अकर एकटा की भेले वर्णन भेले, जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछल जाते, उतरिए नहीं रहा तो 2 नंबर में पूछत, बुझलिए। तो संक्षिप्त वर्णन यानी सिपाही विद्रोह की छे ओकरा बारे में जानकारी दे के छले, ठीक। आबि गेले समझ में, सपोर्ट आ गया। सर नोट्स कहाँ मिलेगा? नोट्स कितना बार बोले, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप कर ज्वाइन कर लीजिए और उसमें रहिए। बहुत बच्चा को देखते हैं ना कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करता है और वो लीव कर जाता है। पता है लीव करने का मैटर क्या है? लीव करने का ये नहीं है कि उसको वहां तो पीडीएफ मिलता है, लीव करने का रीजन है ना कि जब वो ग्रुप में ज्वाइन होते हैं ना, तो उसमें आपको देखिएगा 2 ही नंबर दिखता होगा, एक मेरा नंबर दिखता होगा और एक आपका नंबर दिखता होगा। तो बच्चे से ना इस वजह से लीव कर जाते हैं। तो आपको कहेंगे भैया वो एकदम प्राइवेसी के लिए किसी का नंबर शेयर ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, उदंड होते हैं, जो किसी दूसरे का नंबर का मिसयूज करते हैं, उसको परेशान करते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने एक ग्रुप बनाया था, उसमें इस तरह की समस्याओं का सामना मुझे करना पड़ा था, ठीक है। इस वजह से मुझे उस ग्रुप को डिसबैंड करना पड़ा और इस ग्रुप को इस तरह से क्रिएट करना पड़ा जिससे नंबर क्या हो, प्राइवेट हो जाए, आपका नंबर कोई तीसरा ना देख सके, ठीक है। समझ गए ना। बाकी आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो पीडीएफ उसमें मिलते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। आगे चलते, देखिए बहुत प्यारा सा है, सिपाही विद्रोह के परिणाम लिखो। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, सिपाही विद्रोह के परिणाम लिखो। तो देखियो सिपाही विद्रोह परिणाम स्वरूप विदेशी शासन से लड़बाक लेल जनमानस तैयार भेल। सिपाही विद्रोह के परिणाम की भेले तो विदेशी शासन के लड़े के लिए एक जनमानस, लोग में राजनीतिक चेतना एले, यानी एक जनमानस तैयार भेले। संपूर्ण राष्ट्र में लोक राजनीतिक स्वरूप से की भेले जागृत भेले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना भेले
और ओई राजनीति के चेतना के परिणाम छल जे सिपाही विद्रोह के परिणाम छे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के मतलब लिखो। एग्जामों में पूछत और हिस्ट्रियों में पूछ दे असहयोग आंदोलन क्या है भाई, जवाब आपको पता रहेगा तो वहां भी लिख सकते हैं क्या है। असहयोग आंदोलनक अभिप्राय छल अंग्रेज के संग असहयोग या क्षमा चाहेंगे, लाइट थोड़ी कट गई थी, इस वजह से आपकी क्लास रुक गई थी। ठीक है, चलिए पुनः हम लोग अपनी क्लास पे आते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आते हैं हम लोग वापस अपनी क्लास पे। ठीक है, थोड़ी सी नेटवर्क इशू नहीं थी, लाइट कट गई थी। ठीक है, चलिए पुनः वापस हम आ जाते हैं अपनी क्लास में। चलिए देखिए बात कर रहे थे असहयोग आंदोलन की, किसकी बात कर रहे थे, असहयोग आंदोलन की। हाँ ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात कर रहे थे। तो असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था, अंग्रेज के संग असहयोग यानी विदेशी वस्तु के बहिष्कार। कौन वस्तु के बहिष्कार, विदेशी वस्तु के बहिष्कार करना। और राष्ट्रीय आंदोलन के ऐसे ऐसे की मिले बेस बल, बेस मतलब ज्यादा बल भेटले। ठीक है, ऐसे बहुत ज्यादा की मिले बल भेटले, ताकत मिले राष्ट्रीय आंदोलन के। तो असहयोग आंदोलन के मतलब की छले विदेशी वस्तु के बहिष्कार के नहीं, विदेशी वस्तु के बहिष्कार के नहीं। ठीक है, आगे बढ़ल जाए। और प्यारा सा क्वेश्चन देखो, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन 5 नंबर के एक क्वेश्चन तो रहबेटा करते पिछलो बार छले। और पता है पिछला बेर खास बात की छले ए चैप्टर से जे 5 नंबर पूछल गेल छले, मैथिली में तो 5 नंबर में पूछले गेल छले, सेम एज इट क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय में इतिहास में सो पूछल गेल छले। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा चैप्टर है और ई चैप्टर अहाँ के इतिहास में सेहो काम आयत। तो जरूरी है कि ए चैप्टर के देखियो, ऐसे दूगो विषय अहाँ के कंप्लीट होत, इतिहास और संग संग मैथिली। ठीक है, हाँ सब कर बहुत जल्द करवा देंगे, बहुत जल्द सब कुछ करवा देंगे। ठीक है, देखो भारत तक संविधानक विशेषता के वर्णन संक्षेप में करो, यानी भारत के जे संविधान छे एकर विशेषता छे ओकर शॉर्टकट में वर्णन करे के छे, पढ़ने छे। देखियो एक बार पढ़े छे सब कुछ समझियो। कहे छे भारतीय संविधान ब्रिटिश काल में भारतीय शासन लेल पारित विभिन्न अधिनियम जे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड आदि देश के संविधानक कतिपय विशिष्ट तथ्य के एहि में स्थान देल गेल अछि। यानी अपन भारत के संविधान में ब्रिटिश काल में जो भारतीय शासन नहीं लेल जे पारित कुछ कानून छे ओकरा ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड आदि सब देश के जो मेन विशिष्ट गुण छे वही सारा गुण के समायोजित करके अपन भारत के संविधान बनायल गेल छे। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर स्वीकार केलिन जे अपन नवी संविधान जो कोनो नव बात भ सकै छे त यह जे ओहि सँ पहिने प्रचलित संविधान सबके त्रुटि मार्जन देशक आवश्यकता अनुरूप बना लेल जाए। और एहिमे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहलकै कि देखियो जरूरत तो बदले छे, लोग के आवश्यकता के बाद बहुत कुछ परिवर्तन हुई छे। एहिमे कोनो तरह के अगर त्रुटि होती है और जरूरत के हिसाब से अगर एहिमे कुछ परिवर्तन करे चाहे छे तो परिवर्तन करे चाहे छे तो ओहिमे कह सकै छे। ठीक है, यानी देखैत हुए अपन संविधान में संशोधन होइत रहे छे। कहे छे भारतीय संविधान निर्मित, लिखित आ सर्वाधिक व्यापक वयस्क मताधिकार तथा एकल नागरिकता युक्त लोकप्रिय, यानी अपन भारत के जो संविधान छे वो कथी छे, लिखित छे, सर्वाधिक व्यापक यानी बहुत बड़ा संविधान छे, साथ ही साथ अपना संविधान में वयस्क मताधिकार दिल गेल छे, एकल नागरिकता युक्त नहीं लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर आधारित है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के स्थापना करते छे। अब इतने लंबा लाइन छे अहाँ समझ गए होगे कि अपन भारत के जे संविधान छे वो अपन भारत के जे संविधान छे, ध्यान से सुनबे, अपन भारत के जे संविधान छे वो प्रभुसत्ता, ध्यान से सुनबे की छे, एकल नागरिकता छे, वयस्क मताधिकार देल गेल छे, नहीं प्रभुसत्ता एकल नागरिकता प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर आधारित छे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की छे, लोकतांत्रिक छे, कथी छे, लोकतांत्रिक, समाजवादी छे, धर्मनिरपेक्ष छे और गणराज्य के स्थापना करे छे। कहे छे एहि में अल्पसंख्यक तथा पिछड़ल वर्ग सहित सबके लेल मौलिक अधिकार आ सामाजिक समानता के सिद्धांत पर कल्याणकारी राज्य के स्थापना आदर्श प्रस्तुत किया गेल छे। यानी एहि में जे पिछड़ापन छे, जकर संख्या कम छे, ओहि सबके कल्याणकारी के लेल सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, नहीं
इस सब के सिद्धांत प्रस्तुत किया गेल छै। देखो एहि समस्त विशिष्टता के उल्लेख प्रस्तावना में भेल छै और सब चीज के उल्लेख कतऽ भेल छै? प्रस्तावना में, संविधान के प्रस्तावना में। ध्यान रखब एहि में नागरिक लेल 7 मूल अधिकार समायोजन कयल गेल अछि, बाद में एकटा संपत्ति के अधिकार के हटा देल गेल और नागरिक के लेल कैगो मौलिक अधिकार छलै? 7 गो, लेकिन ओहि में से एकटा मौलिक अधिकार के की केलकै? हटा देल गेलै। अब मात्र 6 गो मौलिक अधिकार छै। साथ साथ नहीं 42वां संशोधन, कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन द्वारा 10 गो मूल कर्तव्य सेहो जोड़ल गेल छै। क्या गो मूल कर्तव्य? 10 गो। तो मूल कर्तव्य संविधान के कौन संशोधन में जोड़ल गेलै? 42वां संशोधन में। और मूल कर्तव्य कैटा छै? 10 टा। ठीक है, चलिए अगला एगो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखियो। यह क्वेश्चन ना देखियो, ये अहाँ एग्जाम नहीं हो तो अहाँ जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखियो। ई जे क्वेश्चन छै ना, ई क्वेश्चन देखबे अहाँ जा करके 5 नंबर में हिस्ट्रियो में पूछल गेल छै और 5 नंबर में मैथिलियो में पूछल गेल छै। बहुत प्यारा क्वेश्चन। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के योगदान। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के योगदान की छलै? ई एग्जाम में पूछल गेल छै। सच भैया, सच में मैथिली का बुक चेंज हो गया है? नहीं, अभी नहीं कह सकते हम। कैसे कह दे? अभी पढ़िए ना, पढ़िए, देखा जाएगा। अभी आप लोग पढ़िए, मन लगा करिए। ठीक है, देखिए गांधी जी के योगदान देखिए तो स्वतंत्रता आंदोलनक में गांधी के आगमन एकटा वरदान सिद्ध भेल। यानी गांधी जी का आना एक क्या हुआ? वरदान सिद्ध हुआ। वो चंपारण आंदोलन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन व्यापक स्तर पर भाग लेना शुरू किया। तो गांधी जी कौन सा आंदोलन पहले करते हैं? चंपारण आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह, जिसे हम लोग किसान आंदोलन भी कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, चंपारण के किसान अंग्रेज के अत्याचार प्रकाष्ठा पर, यानी चंपारण में जो किसान थे उसके ऊपर अंग्रेज बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के को चंपारण आवे के लिए बाध्य कर दिले। यानी चंपारण आने के लिए बहुत निवेदन करते हैं कि आइए चंपारण आइए, गांधी जी चंपारण आइए। और जब गांधी जी चंपारण आते हैं तो जो 3 कठिया प्रणाली था भैया, 3 कठिया जो पद्धति था, उसके विरोध में काज करब शुरू कर दिले। अंत में वो चंपारण के अंग्रेज बागान मालिक के भगावे में की भेला? सफल भेला। तकरा बाद गुजरातक अहमदाबाद तथा खेरा में सो आंदोलन कैलिन। 1920 में चलाओल गेल असहयोग आंदोलन के रूप ग्रहण क लेल। पुनः 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलोलिन आ फिर करो या मरो के नारा दिलिन आ देश के 1947 में की केलकिन? स्वतंत्र करोलिन। बुझ गेलिए? तो एतेक सारा योगदान छे महात्मा जी के। ठीक सर, फिर सिंटअप एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आया था? देखो मेरा ऐसा मानना है, ये नहीं कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं सारा सही है, बट अभी तक का जो रिकॉर्ड है और मैं जैसा मानता हूं, वो जो क्वेश्चन आया था वो बाय मिस्टेक आ गया था। क्योंकि आप इससे पहले अगर बुक चेंज हो गया रहता मेरे भाई, तो बोर्ड पर एक क्वेश्चन उठता है, अगर बुक चेंज हो गया रहता तो फिर आपके जो त्रैमासिक एग्जाम है उसमें क्यों नहीं क्वेश्चन पूछा गया उस बुक से? मुझे जवाब दो। है आपके पास इसका जवाब? किन्हीं के पास इसका जवाब है? जो टीचर आपको स्कूल में सजेस्ट कर रहे हैं कि बुक चेंज हो गया, तो उनसे जाकर के आप पूछिए। तो सर फिर अगर बुक चेंज हो गया तो अंत में बुक तो चेंज नहीं होता है, बुक चेंज शुरू में ही होता है। तो फिर जो हमारा एग्जाम हुआ, त्रैमासिक एग्जाम, 3-3 महीने पे एग्जाम हो रहा था, फिर उसमें क्यों नहीं पूछा गया उस बुक से क्वेश्चन? हम उसी समय समझ जाते हैं हमारा बुक चेंज हो गया है। भोज में कुम्हार हो पाता है? ये बोर्ड की सरासर गलती है मेरे भाई, समझ गए? बोर्ड वाले सब इस पर ध्यान देते नहीं। बिहार बोर्ड एकदम पता नहीं क्या हो गया, ना इसका सिलेबस क्लियर है ना कुछ क्लियर है, पता नहीं, सिर्फ एग्जाम है ठीक करके एग्जाम ले लेता है, ना एग्जाम लेने का तरीका है ढंग से। ठीक, समझ गया? इससे बच्चे परेशान होते हैं। इसलिए बुक, अभी आप ये मानकर चलो बुक चेंज नहीं हुआ, मॉडल पेपर आने दो। अब मॉडल पेपर आ जाता है, मॉडल पेपर हमको लगता है दिसंबर के महीने में आ ही जाएगा। ठीक है, मॉडल पेपर आने दो। अगर चेंज हुआ रहेगा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जो बुक होगा, 1 हफ्ता बहुत होगा तब 15 दिन में आपको हम रटा देंगे। थोड़ी टेक्निकल इशू आ रही है मेरे भाई, बार बार लाइट कट जाती है। ठीक है, क्या करें, क्या क्या देखिए, बहुत सारी समस्या, एक को ठीक करते हैं दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलिए फिर से शुरू हो गए।
और जो भी समस्या था लगभग तो अभी हम ठीक कर दिए हैं, बार बार प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हाँ चलिए, नेटवर्क इशू नहीं है मेरे में ना, चलिए बार बार लाइट कट जाती है, ठीक है, इस वजह से। खैर चलिए, हमने ये समझ गया ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप कर लेना, ठीक है। 12 चैप्टर है तो है, 12 दिन का क्लास होगा। चलिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखिए, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके पास है। क्या क्वेश्चन पढ़िए, गरम दल और नरम दल के तात्पर्य की छै, यानी गरम दल और नरम दल, जे गरम दल छै आ नरम दल छै, एकर मतलब की होइ छै, पढ़ने छलिए नहीं जाने छिए तो जल्दी देखियो। ये छै भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी लोकक भूमिका अविस्मरणीय अछि, यानी भारत के लेल जे स्वतंत्रता संग्राम भेलै और ओइमे जे क्रांतिकारी लोग छलै ओकर की भूमिका छलै, ओकरा अपना सब नहीं बिसरि सकै छी, अपना सब नहीं भूल सकै छी, बुझ गेलिए। कहै छै प्रथम विश्व युद्ध बाद भारत में सेहो क्रांतिकारी आंदोलन में सूत्रपात भेल। अहाँ जानै छी कि जब प्रथम विश्व युद्ध भेलै ओइ के बाद भारत में सेहो, प्रथम विश्व युद्ध खत्म भेला के बाद भारत में सेहो क्रांतिकारी के आंदोलन के की भेलै, सूत्रपात मतलब शुरुआत भेलै। जेना कि राम प्रसाद बिस्मल, अशफाक उल्ला खां, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद नहीं प्रवृत्त स्वतंत्रता संग्राम के जे गतिशीलता भेटले से स्वराज्य के लग आनवा में सफल गेल। यानी एतेक सारा लोग जो है ना अपन क्रांतिकारी योजना के तहत अपन देश के स्वराज के नजदीक लावे में की केलकै, बहुत बड़ा योगदान देलकै। कहै छै सुभाष चंद्र बोस जे पहिने गांधी जी आ नेहरू जी समाजवादी विचारधारा अनुयायी छल, यानी पहिने जे सुभाष चंद्र बोस छला नहीं, ओइ के बाद नेहरू जी, ये सब समाजवादी विचारधारा के छला और गांधी जी के विचार से पूरा तरह से सहमत छला, बुझ गेलिए। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनला, अहाँ के पता है सुभाष चंद्र बोस सेहो कांग्रेस के अध्यक्ष बनल छथिन और नेहरू जी सेहो बनला। मुदा बाद में नेहरू के समाजवादी विचारधारा के छोड़ कर स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी मोड़ देवे लेल अग्रसर भेला, ते ई लोक गरम दल कहबा लगला। यानी बाद में की भेले, नेहरू के समाजवादी विचारधारा के छोड़ कर की करे छथिन, स्वतंत्रता सुभाष चंद्र बोस सब की करे छथिन, स्वतंत्रता संग्राम के एगो क्रांतिकारी मोड़ दे के लेल की भेला, अग्रसर भेला और एकरा सबके की कहल गेलै, लोक की कहल गेलै, गरम दल। आ गांधी जी के नेतृत्व वाला जे कांग्रेस छलै ओकरा की कहल गेलै, नरम दल, बुझ गेलिए। गांधी जी के जे नेतृत्व वाला छलै ओकरा कहल गेलै नरम दल, क्योंकि गांधी जी हिंसा नहीं चाहे छलखिन। बाकी ई लोग जे छलखिन सुभाष चंद्र बोस सब, उ अहाँ के की करे लगलखिन, तो एक नया मोड़ देला, एक क्रांतिकारी मोड़ देला, उ गांधी जी के विचारधारा से अलग हो जाए छथिन, तो इनका सब कहल गेलै गरम दल और बाकी हो गेलै नरम दल। एक बच्चा कैसे सर पेपर छापने वाला ना गांजा पी लिया था, गांजा 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 गाना सुने हो। लास्ट क्वेश्चन, आई के लास्ट क्वेश्चन, जवाब दिए सबोटा। भारत छोड़ो आंदोलन के वर्णन करो, कह देबे भारत छोड़ो आंदोलन, बताओ की छै। द्वितीय विश्व युद्ध संग स्वतंत्रता संग्राम के गति में तीव्रता आबि गेल और 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो के नारा देल गेल, जैमे अनेकों निरपराध स्वतंत्रता सेनानी मारल गेला नहीं। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुई, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चले हुआ, 1939 से 1945 तक नहीं, ये द्वितीय विश्व युद्ध चले। कौन विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। देखियो विश्व युद्ध, तो यह क्रम में की भेले, अपना भारत में सो बहुत बड़ा क्रांतिकारी रूप ल लेलके, नारा दिल गेले गांधी जी के द्वारा, अंग्रेज भारत छोड़ू, ठीक है। और एक क्रम में अपन भारत के बहुत सारा निरपराध निर्दोष लोग स्वतंत्रता सेनानी छला उ की भेला, मारल गेला। एहे बाद में करो या मरो के नारा सेहो दिल गेले, एमे कहल गेले करो या मरो, गांधी जी नारा दिलखिन या तो कर जाओ या मर जाओ, ठीक है। अंततः 15 अगस्त 1947 के अंग्रेज की भेले, भारत छोड़ के, अंग्रेज के भारत छोड़ पड़ले, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए समझ में आ गया ना सबको। तो ये अभी तक जो हमने देखा वो सब्जेक्टिव था, क्या था, सब्जेक्टिव। अभी तक हमने जो देखा वो क्या था, सब्जेक्टिव।
जिसमें 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन था और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी था। अब आप बताइए कि आज का क्लास, अभी तक का क्लास, आज का तो नहीं कह सकते, अभी तक का क्लास आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा दिल बना करके दीजिए, हाँ प्यारा सा। अभी तक अगर मजा आया, समझ में आया। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव। सर पीडीएफ कहाँ मिलता है? पीडीएफ मिलता है टेलीग्राम में या व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कई बार हम लिंक देते रहते हैं, हमेशा लिंक देना नहीं पॉसिबल होता, भूल जाते हैं, क्या करें। और आप लोग की आदत अच्छी है नहीं, आप बहुत एक बार जुड़ जाओगे सो जुड़ते नहीं हो। आप बार बार हमको आप परेशान करते रहो तो बार बार ग्रुप में जुड़ने के लिए। हाँ सर लिंक दीजिए। अब लिंक अभी संभव नहीं है मेरे भाई, आप सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करिएगा? तो देखो जो चल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक होगा, ठीक है, उससे ज्वाइन कर लीजिए, उस पर भी पीडीएफ जाएगा। और कभी हम होगा तो कल, जैसे कल क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें शुरू में ही हम लिंक दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, उससे ज्वाइन हो जाएगा आप लोग, ठीक है। मैथिली का क्रैश कोर्स क्या है? क्रैश कोर्स क्या तुम लोग ना एक पता नहीं क्रैश कोर्स क्या होता है। क्रैश कोर्स पता नहीं किसने ये इन्वेंट किया, हमको समझ में नहीं आता है। पता है नॉर्मली कहो रिवीजन, आप रिवीजन करो, जितना पढ़ा दिया गया आप उसको बार बार पढ़ो, वो रिवीजन हुआ। हाँ जो मेन क्वेश्चन हुआ तो मैं बताते ही रहता हूँ, अब क्लास किया करो, ठीक है। क्रैश कोर्स अलग से नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है, चलता रहेगा इसी तरह। चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़े। अब आइए प्यारा सा ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, देखते हैं कितना बच्चा इसका जवाब दे पाता है। बताइए, डॉक्टर जयकांत मिश्र डैश व्याख्याता छला। देखिए डॉक्टर जयकांत मिश्र की चर्चा चल रही है यहाँ पे। अब मुझे बताइए डॉक्टर जयकांत मिश्र जे छला वो कथी के व्याख्याता, लेक्चरर कथी के छला? देखते हैं। देखो ये रत्नेश्वर मिश्र की कहानी नहीं है, हमारे इस चैप्टर के वो अलग बात है कि इनके लेखक कौन है, रत्नेश्वर मिश्र। लेकिन हम देखते हैं, देखिए ना कितने बड़े विद्वान सब है हमारे यहाँ। जयकांत मिश्र की चर्चा कर दी है, और जयकांत मिश्र के बारे में तो आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। जयकांत मिश्र का एक बहुत प्यारा सा चैप्टर है, आप पढ़े थे याद होगा, याद है या नहीं हमको तो पता नहीं, आप लोग भूल गए कि याद है। बहुत प्यारा सा चैप्टर था, जवाहर जहन देख लो वहन पालो, याद है? उसमें अगर जयकांत मिश्र के बारे में चर्चा की गई थी, उनके लेखक हैं, तो जयकांत मिश्र याद रखिएगा, वो डॉक्टर जयकांत मिश्र जो थे ना, वो क्या थे? अंग्रेजी के, किसके भैया हो? अंग्रेजी के, किसके? अंग्रेजी के लेखक थे। अंग्रेजी का लेखक था, व्याख्याता, लेक्चरर, प्रोफेसर थे। अगला क्वेश्चन है 1947 ईस्वी में भारत की भैल चले, बताओ 1947 ईस्वी में भारत की भैल चले, 1947 ईस्वी में भारत की भैल चले, आजाद की भैल चले, आजाद। देखो ऑप्शन की परतंत्र, स्वतंत्र, गुलाम, उक्त में से कौन नहीं? कभी भैया गुलाम नहीं भैल चले, स्वतंत्र भैल चले। अगला, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष चला। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। हर एक बच्चा के पता होते कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष के चला, भीमराव अंबेडकर। प्रथम विश्व युद्ध भेल रहे, बताओ प्रथम विश्व युद्ध के या शुरू भेल? देखिए कौन बच्चा के पता छे? ऑप्शन छे 10, 12, 14 और 16। तब पता हो कि प्रथम विश्व युद्ध छे 1914 में भेल चले। कहिया भेल चले? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध भेल चले। अगला क्वेश्चन, कानपुर में सिपाही विद्रोह के नेतृत्व के केला? कानपुर की बात कर रहे छे, झांसी में कोई और केला, कानपुर में कोई और केला, आरा में कोई और केला। तो कानपुर में सिपाही विद्रोह के नेतृत्व के केला, जल्दी बताओ। तो कानपुर में सिपाही विद्रोह के नेतृत्व जे छला वो नाना साहब केला, के केला? नाना साहब। याद करियो ई सब, संग में याद करू, याद करे चलो हमरा संगे। भारत छोड़ो आंदोलन भेल, देखिए 2019 और 2024 दोनों में पूछल गए। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1939, 40, 42 और 47। तो हमारा हिसाब से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हम सही छिए, सब सही छे। अगला क्वेश्चन, भारत तक संविधान कते पे देशक विशिष्ट तथ्य रखने छे? भारत संविधान
जे छे उ कोन कोन देश के तथ्य के लेने छे, बता सकै छी? बता सकै छी? तो भारत के जे संविधान छे वो ब्रिटेनो से लेल गेल छे, अमेरिको से लेल गेल छे, फ्रांसो से। तो हम कहबे उक्त तीनों, की कहबे? उक्त तीनों। अगला क्वेश्चन, दिशा भेटल प्रवेश सँ स्वतंत्रता आंदोलन के एक नव, कत से एक नया दिशा भेटले, के प्रवेश केला? देखियो जल्दी बताओ कर के जे 8 नंबर क्वेश्चन छे, एमे डैश होइत रहे। देखियो अतः कहीं क्वेश्चन उल्टा पुल्टा भ गेल छे, कथि भ गेल छे? उल्टा पुल्टा। एमे लिखल रहे प्रवेश, एमे डैश, अतः ई डैश से बुझियो ई कथि छे? डैश। प्रवेश सँ स्वतंत्रता आंदोलन के एक नव दिशा भेटल, नव दिशा, दिशा भेटल। अब बताओ डैश में किनकर? डैश प्रवेश से स्वतंत्रता आंदोलन के एक नव दिशा भेटल। अब किनका प्रवेश सब हुआ? सुभाष चंद्र के, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी के प्रवेश से। तो सबके पता छे, बच्चा बच्चा के चीज पता छे, पता छे ना? की भ गेले? कुछ गड़बड़ा गेले, रुको। अच्छा मच्छर बैठ गेल छे। तो बच्चा बच्चा के पता छे कि महात्मा गांधी के प्रवेश से, महात्मा गांधी के प्रवेश से की भेले? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एकटा नया दिशा भेटे छे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के संख्या कते छे? बताओ। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के संख्या कते छे? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के संख्या 6टा छे। क्या गो? 6 गो। आगे बंगाल विभाजन के निर्णय लेल गेल छल। बंगाल विभाजन के निर्णय जल्दी बताओ। बंगाल विभाजन के निर्णय लेल गेल छे कहिया? 1905, 1906, 1907, 1908। जकर विरोध में बंगभंग आंदोलन चलायल गेल छे, जकर विरोध में बंगभंग आंदोलन चलायल गेल छे। तो याद होत कि 1905 में ये निर्णय लेल गेल छे, 1905 में। अगला अगला क्वेश्चन देखल, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकारिणी में सदस्य रहथिन के सब? तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकारिणी में सदस्य चलकिन आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, यानी उक्त 3 लोग इनका कार्यकारिणी में सदस्य चला। स्वदेशी आंदोलन के शुरुआत भेल रहे 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 20वीं शताब्दी के मध्य में, 20वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के बाद में। जल्दी बताओ स्वदेशी आंदोलन के शुरुआत कहिया भेल रहे? तो स्वदेशी आंदोलन के शुरुआत 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भेल रहे। याद रखबे 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। सिपाही विद्रोह के लहर पहुंच गेल छल कत तक? जगदीशपुर में, झांसी में, कानपुर में। कभी उक्त तीनों जगह है, उक्त तीनों जगह पहुंच गेल छले। प्राचीनतम संविधान के स्वरूप में अनुसूची के संख्या बताओ। जो मूल संविधान बनले तो ओइमे अनुसूची क्या गो छले? 8, 10, 12, 14। तो ओइमे 10 गो सूची छले। क्या गो? 10 गो। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या गो सूची छले? 10 टा। आगे बढ़ी। सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्ष, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कहिया बनला? 1938, 39, 40 ए बी दोनों। अहाँ के पता हो कि 1938 और 1939 दोनों में सुभाष चंद्र बोस से छथिन वो कथि छलखिन? कांग्रेस के अध्यक्ष छला। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आगे असहयोग आंदोलन के मुख्य पुरोधा के चला? असहयोग आंदोलन के मुख्य पुरोधा जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं, सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल नहीं, महात्मा गांधी के चला? महात्मा गांधी। ठीक है, अगला देखियो प्राचीनतम संविधान में अनुच्छेद बताओ कैटा छे? 90, 392, 394 और 395। प्राचीनतम संविधान में 395 गो की चले? अनुच्छेद चले। क्लियर है? याद रखबे। भारत में संविधान लागू कहिया भेले? तो भारत में संविधान लागू भेले 26 जनवरी 1950 में। ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 में। उगनाक दयावाद, ध्यान देवे, उगनाक दयावाद साहित्य विधा के रूप में परिगणित अछि। इनका कथि कथा छे, उपन्यास, संस्मरण और निबंध। उगनाक दयावाद जिनकर लेखक नहीं रत्नेश्वर मिश्र थे। और ये कौन छे विधा? कौन सा विधा छे? जल्दी बताओ। याद रखबे उपन्यास छे। कथि छे? उपन्यास। अगला भारतीय संविधान में कैटा खंड छे? 5 गो, 6 गो, 8 गो, 22 गो। तो भारतीय संविधान में 22 गो खंड छे। याद रखबे। भारतीय संविधान में कितने पेज छे बुआ? भारतीय संविधान में कितने पृष्ठ छे? बताओ जल्दी से। भारतीय संविधान में कितने पृष्ठ छे?
ऑप्शन की छे 500, 400, 350, 430। जल्दी बताओ भारतीय संविधान में कतेक पेज छे? बताओ। सी 430 कहीं चेक कर लो, 350 या 430 एक बार चेक कर लो, अगर कहीं चेक कर लो, अगर चेक कर लो, पीछे पढ़े नहीं छी, अगर चेक कर लो, ठीक है। संघ या राज्य के बीच शक्ति विभाजन में संतुलन सन व्यवस्था गेल अछि। देखो संघ और राज्य के बीच संतुलन की व्यवस्था, कथी की व्यवस्था? संघ और राज्य के बीच शक्ति के जे विभाजन छे अकर संतुलन व्यवस्था कतऽ से लेल गेल छे? अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से और आयरलैंड के संविधान से बतायल जाए। तो याद रखे के छे ई जे लेल गेल छे कनाडा के संविधान से, कतऽ से? संघ और राज्य के शक्ति के विभाजन कतऽ से लेल गेल छे? कनाडा के संविधान से। अगला, तीन कठिया पद्धति के विरोध प्रारंभ में के केलिन? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल। जल्दी बताओ तीन कठिया प्रणाली के प्रारंभ में नहीं विरोध के करे छथिन? तो कहबे महात्मा गांधी, अच्छा विरोध के केलिन? महात्मा गांधी। अगला, रत्नेश्वर मिश्र, रत्नेश्वर मिश्र के गांव जिला अंतर्गत अबै छै? दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, समस्तीपुर। जल्दी बताओ रत्नेश्वर मिश्र के गांव कतऽ छै? जल्दी बताओ कौन जिला में पड़ै छै? जल्दी बताओ रत्नेश्वर मिश्र के जे गांव छै अहाँ के पड़ै छै पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला में एकटा गांव छै विष्णुपुर। कौन गांव छै? विष्णुपुर ओते इनकर गांव छै, ठीक है। अगला, जगदीशपुर में सिपाही विद्रोह नेतृत्व के कला? तो जगदीशपुर में सिपाही विद्रोह ऑप्शन से कुंवर सिंह, रानाबाई, रानाबाई को रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और उक्त तीनों। जल्दी बताओ बताल जाए। तो जगदीशपुर में जो है कुंवर सिंह के कहने चलके कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, नाना साहब कानपुर में। क्रांतिकारी कार्यकलाप में विश्वास कथी? विश्वास रखनिहार युवक के छला? क्रांतिकारी कार्यकलाप में बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, शिव वर्मा, उक्त तीनों। तो कहे उक्त तीनों। अगला, स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व करनिहार के छला? स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व के करे छला? सैयद हैदर रजा, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, उक्त तीनों। जल्दी बताओ। तो याद रखेगे छे उक्त तीनों, की रखबे? उक्त तीनों। अच्छा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या क्या हो? मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 टा। अगला, मंगल पांडे के बंदूक दाग नहीं मंगल पांडे बंदूक दागने रहते कत्ता? कलकत्ता छावनी, दिल्ली के छावनी, मेरठ के छावनी में। कत्ता? मेरठ के छावनी में। और अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बताओ? तो प्रथम अध्यक्ष लेकिन WC बनर्जी। अभी तक 30 टा क्वेश्चन देख ली बुआ, क्या 30 को क्वेश्चन बताओ। 30 को में क्या क्वेश्चन मिला? उठा गया भैया। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग है, हाँ, लेकिन पहले कितना था? 22 भाग था, ठीक है। पहले कितना था? 22। बहुत कुछ अनुच्छेद भी बढ़ गए हैं, पृष्ठ भी बढ़ गए होंगे, और साथ ही साथ क्या कहते हैं अनुसूची भी बढ़ गए हैं, ठीक है, सारे बढ़ गए हैं। पहले जो मूल संविधान में था वो अलग बात, वहां उसकी यहाँ उसकी चर्चा हो रही है, ठीक है। चले आगे बढ़े, फटाक से खत्म करते हैं इसको, फटाक से बताइए। सिपाही विद्रोह का नेतृत्व केने रहते हैं? सिपाही विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब भी किए, वीर कुंवर सिंह भी किए, रानी लक्ष्मीबाई भी किए, यानी उक्त तीनों किए। भारत के पहले संविधान खंड में विभक्त है? भारत देखिए है ना, भारत पहल संविधान खंड विभक्त है क्या गो खंड में? 20, 22, 24, 25। बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो शुरुआत में जो भारत का संविधान था वो कितने भाग में बटे हुए थे? तो 22 भाग। अब अलग बात है कि 25 हो गया है, ठीक है। उगनाक दयावाद के अंग्रेजी में अनुवाद के कहने चल के? रत्नेश्वर मिश्र। के कहने चल के? रत्नेश्वर मिश्र। अगला, सिपाही विद्रोह कया भेल चले? 1857 में। याद रखबे, गांधी जी के चंपारण आवे के लिए बाध्य के कहने चल के? राजकुमार शुक्ल, राजकुमार मिश्र, रामकुमार शुक्ल, राजेश्वर शुक्ल। राजकुमार शुक्ल कहने चल के, ठीक। मेरठ सैनिक छावनी में दलमलित कहनिहार सैनिक के छला? दलमलित, मेरठ के सामने में दलमलित कहनिहार सैनिक मंगल पांडे, याद होत। अगला, भारत स्वतंत्र भेल रहे, भारत के स्वतंत्र भेले 15 अगस्त 1947 के, याद रहते। अगला देखियो, रत्नेश्वर मिश्र के जन्म बताओ? 1946, 45, 48, 49। रत्नेश्वर मिश्र के जन्म जल्दी बताओ कहिया भेल छल? रत्नेश्वर मिश्र के जन्म भेल छल 1945। 1945 ना, 1945, ठीक।
सिपाही विद्रोह के नेतृत्व के कल किन? वह क्वेश्चन से नाना साहब, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, यानी उक्त तीनों। बार रिपीट हो गया मेरे भाई, ये क्या हो गया? उगनाक दयावाद अंग्रेजी का अनुवाद, ये तो रिपीट हो गया ना, क्या हो गया? रिपीट। रत्नेश्वर मिश्र कर लें। सिपाही विद्रोह भेल छला 1857 में। अच्छा, गांधी जी के चंपारण अवै के बाद केलखिन राजकुमार शुक्ल। मेरठ सैनिक छावनी में दलमलित कनिहार सैनिक के छला मंगल पांडे, याद कर लीजिए। ठीक है, भारत स्वतंत्र भेल रहा 15 अगस्त 1947 के। ठीक, अगला रत्नेश्वर मिश्र के जन्म भेला 1945 में। आगे बात करें, बंग बंग आंदोलन भेल रहा है। बंग बंग आंदोलन 1905, 1906, 1907, 1908, जल्दी बताइए। तो बंग बंग आंदोलन मेरे भाई हुआ था 1905 में, जब बंगाल का विभाजन हो रहा था। ठीक है, उसके विरोध में। कांग्रेस के स्थापना कनिहार प्रमुख व्यक्ति के चला, तो प्रमुख कांग्रेस के स्थापना करें महात्मा गांधी? बिल्कुल नहीं, आईसीएस अधिकारी एओ ह्यूम, देखिए ये थे ना। अगला, साहित्य अकादमी दिल्ली से मैथिली के प्रतिनिधि के केने चला? रत्नेश्वर मिश्र के केने चला? रत्नेश्वर मिश्र। आगे देखें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संवैधानिक रूपरेखा के लेखक के छथिन? रत्नेश्वर मिश्र छथिन। क्लियर? आगे देखें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी युवक की भूमिका के सब निभाने चला? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह का, शिव वर्मा, यानी तीनों कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चैप्टर आपका क्या होता है? खत्म होता है। अब बताइए आज का क्लास कैसा लगा, और आप लोग इतने देर तक क्लास में जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्लास आज क्या होता है? यहीं पर खत्म होता है। और बताइए आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा? बढ़िया लगा? भैया मेरा नाम आदित्य है, नाम लियो, बिल्कुल नाम लेंगे मेरे भाई। आपकी आदेश हमारी सराहना। चलिए, बहुत सुंदर। तो जितने प्रश्न करवाएं सब अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अभी तो जो कमेंट करते ही हैं, साथ में जब क्लास खत्म होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। और क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में, अपने स्कूल के बच्चों में जरूर शेयर करिएगा, अपने छोटी बहन सबको शेयर करिए, और साथ ही साथ संभवतः कोशिश करिए कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल एक बहुत मजेदार चैप्टर लेकर के आएंगे हम। ठीक है, कल हम एक बहुत ही मजेदार चैप्टर लेकर के आएंगे, उसमें आपको एकदम तन मन से पढ़ाएंगे और मजा आने वाला है। कल का क्लास एकदम मजा रहेगा, एकदम आप ना हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे, ऐसा चैप्टर है कल। ठीक है, कल का क्लास करना मिस मत करना कोई। ठीक है, चलो ठीक है, बाय, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।